हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं वैभव कौशिक आज फिर से आपका स्वागत करता हूं संस्कृति के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम देखेंगे उस टॉपिक को जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आपकी सभी परीक्षाओं के लिए। और वो टॉपिक क्या है कि पृथ्वी की मुख्य रेखाओं को 2 बार काटने वाली नदियां। उन नदियों के बारे में पढ़ेंगे जो आपकी उन तीनों अक्षांश रेखाओं को 2 बार काटती हैं, जिस पे हम इससे पहले मिलकर पढ़ चुके हैं। और वो रेखाएं कौन सी हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर, जिसको हिंदी में कहा जाता है कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इन तीनों रेखाओं को देख लेते हैं। आपने इससे पहले भी इनके बारे में बढ़िया से पढ़ रखा है। मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ में दिखाई देती है, भूमध्य रेखा 0 डिग्री होती है और कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ में दिख रही होती है। अब इन तीनों को काटने वाली जो नदियां हैं उनको याद करने की एक बहुत छोटी सी ट्रिक है, और वो क्या है? यहाँ पे लिख दीजिए L, यहाँ पे लिख दीजिए C और यहाँ पे लिख दीजिए M, और ये तीनों मिलके क्या बन जाते हैं? LCM। अब इन तीनों की नदियां आप सुनिए। इसको कहते हैं लिम्पोपो। क्या कहते हैं भाई? लिम्पोपो। पहली नदी हो गई आपकी लिम्पोपो। दूसरी नदी कांगो। क्लियर है? क्या है इसका नाम? कांगो। और तीसरी रिवर होती है माही। यहां से आपके लिए ये तीनों नदियां बहुत इंपॉर्टेंट है। माही सबसे ज्यादा क्यों इंपॉर्टेंट होती है? क्योंकि कर्क रेखा इंडिया से गुजरती है और यही नदी ऐसी है जो इंडिया में दिखाई देती है और कर्क रेखा को 2 बार काटती है। चलिए अब इन तीनों नदियों की लोकेशन देख लेते हैं कि ये कहां से गुजरती हैं और किस तरीके से काटती हैं। सबसे पहले आप बात करेंगे लिम्पोपो के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नदी है आपकी अफ्रीका की। अब ये 3 देशों की सीमाएं बनाती है, एक आपकी साउथ अफ्रीका की, एक बोत्सवाना की और एक जिम्बाब्वे की। इन तीनों की क्या बनाती है भाई? इन तीनों की सीमाएं बनाती है। ये दिख रहा होगा आपको, बॉर्डर बनाती है। फिर इसके बाद ये मोजाम्बिक में चली जाती है। तो यहां से मोजाम्बिक को क्रॉस करने के बाद ये इंडियन ओशन में गिर जाती है। कहां गिरती है भाई? इंडियन ओशन में गिरती है, हिंद महासागर में। क्लियर है ये बात? आपको ये नदी याद हो गई होगी कि जो आपकी लिम्पोपो नदी है आपके 3 देशों की बाउंड्री बनाती है। इसकी यही खासियत है। आगे चलें, अगली नदी के बारे में पढ़ते हैं और उस नदी का नाम क्या है? कांगो। क्या है इसका नाम? कांगो। अब यहाँ पे जो कांगो रिवर है इसका एक दूसरे नाम से भी हम देखते हैं इसको, और उसका नाम क्या है? जायरे। क्या नाम दिखाई देता है भाई? जायरे। अब ये कहाँ गिरती है ये आपसे पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है ये कि ये कहाँ गिरती है? अटलांटिक में गिरती है। कहाँ गिरती है भाई? अटलांटिक महासागर में। और ये जो जोन कवर करती है ये आपका अफ्रीका का वो जोन है जो कि बहुत ही ज्यादा फर्टाइल दिखाई देता है। किसकी वजह से? इस रिवर की वजह से। क्लियर? ये बहुत बड़ा रिवर बेसिन बनाती है और यहीं पर ये ड्रेनेज सिस्टम, कांगो का ड्रेनेज सिस्टम, आपके अफ्रीका का एक बहुत बड़ा ड्रेनेज सिस्टम आपको यहाँ दिखेगा। क्लियर है? अब तीसरी नदी पर चलते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इस नदी का क्या नाम है? माही। क्या नाम है भाई? माही। आपने देखा ही होगा कि माही महेंद्र सिंह धोनी को भी कहते हैं, और महेंद्र सिंह धोनी कैसे प्लेयर हैं? धारदार प्लेयर हैं। तो ये कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। कहाँ से? धार डिस्ट्रिक्ट से। और गिरती कहाँ पे है? ये गिरती है आपके खंबात की खाड़ी में, अरेबियन सी की खंबात की खाड़ी में ये गिर जाती है। अब ये कितने स्टेट्स कवर करती है? एक तो आपका राजस्थान कवर करती है, एक आपका मध्य प्रदेश कवर कर लेती है और एक आपका गुजरात करती है। तो इस तरीके से ये तीनों नदियां आपकी बहुत इंपॉर्टेंट थी, और हमने एक एक नदी, जैसा कि माही को देखा, उससे पहले हमने कांगो को देखा था, और उससे पहले हमने लिम्पोपो को देखा था, जो कि किसको कट करती थी? भूमध्य रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा को। इस तरीके से हमने तीनों नदियों को पढ़ा, जो कि हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। इनको याद रखिएगा, इनको बढ़िया से रिवाइज करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।